आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो न सिर्फ विकास की बल्कि हरित विकास यानी ग्रीन ग्रोथ की है। आज भारत न केवल आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहा है बल्कि उसने अब ग्रीन ट्रांजिशन की राह पर वो कदम बढ़ा दिए हैं जिसमें सोलर, हाइड्रोजन मिशन और नेट जीरो 2070 जैसे मिशन इस दिशा के स्तंभ बने हुए हैं। साल 2010 में भारत ने एक सपना देखा था जब देश में नेशनल सोलर मिशन, जिसे जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन भी कहा गया, उसे लॉन्च किया गया था, जिसमें साल 2022 तक 20 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया। अब आप खुद एक कल्पना करिए कि कभी सोलर पैनल सिर्फ और सिर्फ सरकारी इमारतों पर आपको इंस्टॉल दिखते थे, और उस वक्त जब कोई भी ये कहता था कि सूरज से पावर बनाई जा सकती है, जनरेट की जा सकती है, जो कि भारत को चलाएगी, तो हर कोई इस पर हंसता था, क्योंकि उस समय भारत की सौर ऊर्जा क्षमता केवल 17 मेगावाट के आसपास ही थी, यानी आज के कंपैरिजन में रेत के कण जितनी। अब आप ये भी समझिए कि जब कोई सशक्त सरकार ये तय करती है कि उसे कुछ अलग करना है, आउट ऑफ द बॉक्स करना है, तो क्या होता है? तब वो इतिहास रचा जाता है जिसे आम लोग असंभव मानते हैं। लेकिन आज केंद्र में मौजूद मोदी सरकार के कार्य करने का जो तरीका है, जो गवर्नेंस का तरीका है, दैट मेक इम्पॉसिबल थिंग्स पॉसिबल। अब आपको वो नंबर्स हम बताते हैं जो इसी बात को प्रूफ भी करेंगे। जो लक्ष्य एक समय नेशनल सोलर मिशन का 20 गीगावाट का था, उसकी जगह भारत ने आज 125 गीगावाट का मार्क हासिल कर लिया है। और इतना ही नहीं, देश आज तीसरा सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोड्यूस करने वाला देश भी बन चुका है। इसके अलावा दिस अचीवमेंट अलाइंस विद ग्लोबल गोल्स to triple renewable energy by 2030 and that is 11,000 gigawatt। आपने कहावत जरूर सुनी होगी, हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा हो, और आज इसी को चरितार्थ किया जा रहा है। यानी जिन सूर्य देव को ज्यादातर भारतीय पूजते हैं, उन्हीं की किरणों से वो ऊर्जा पैदा की जा रही है जो देश को शक्तिमान बनाने का काम कर रही है। आज राजस्थान की धूप, गुजरात की गर्म हवाएं और तमिलनाडु का आसमान नई कहानी लिख रहा है। वो दौर गया जब सोलर एनर्जी एक एक्सपेरिमेंट था। आज सूरज की हर एक किरण भारत की ताकत बन चुकी है। तो आज की इंडिया स्टोरी में हम आपको भारत की उस हकीकत से रूबरू करवाएंगे जिसको सुनकर आपको बार बार गूज़बम्प्स महसूस होंगे। वो आंकड़े आज आपके सामने रखेंगे जिनको देखकर आप हर पल उत्साहित होंगे और गर्व की अनुभूति भी करेंगे। साल 2014 के बाद देश में जब सरकार बदली तो प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिन्हें सुनकर उनके विरोधी सिर्फ यही कहते थे कि इससे क्या होने वाला है। लेकिन जिस बीज को प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2014 में बोया था, वही बीज आज वट वृक्ष बन चुका है, जिसमें मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। तो इसमें सौर ऊर्जा का वो प्लान भी था, दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग द पावर ऑफ भारत। आज देश की कुल बिजली उत्पादन क्षमता में जहां पर 50.07% हिस्सा नॉन फॉसिल सोर्सेस से आ रहा है, यानी कि आज आधी से ज्यादा बिजली सूरज, हवा, पानी और परमाणु शक्ति जैसे स्वच्छ स्रोतों से बन रही है। और ये माइलस्टोन सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विकासशील विश्व के लिए एक एग्जाम्पल है। और यही वजह है कि भारत आज रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में दुनिया में चौथे नंबर पर है। और सोलर पावर में तो हमने आपको पहले ये बता ही दिया था कि भारत फिलहाल 3rd पोजीशन पर है, लेकिन जल्द ही ये पोजीशन भी बदलने वाली है और आने वाले वक्त में भारत नंबर 1 भी बन सकता है। कुल मिलाकर इंडिया हैज रिटन द स्क्रिप्ट फ्रॉम मेक इन इंडिया टू ग्रीन इंडिया, और यही प्रधानमंत्री मोदी का विजन भी है।
हमारी सरकार स्वच्छ ऊर्जा के अभियान को एक जन आंदोलन बनाकर काम कर रही है।